बहुत पढ़ लिए पास्ट और प्रेजेंट की कहानी। आज इस वीडियो में जिस कहानी को पढ़ने वाले हैं ये कहानी फ्यूचर पर सेट है। मतलब ये कहानी है 17 मई 2157 की। आज का जो डेट है वो 2023 चल रहा है। मतलब ये कहानी 134 साल बाद की है। तो क्या दुनिया ऐसा ही रहेगी या बदलेगी? कैसे होंगे उस समय का स्कूल 134 साल बाद? क्या बच्चे बिल्डिंग में ही जाकर पढ़ाई करेंगे या कंप्यूटर पर करेंगे? किस तरह का दुनिया होगा उस समय 134 साल बाद? सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, जिसे लिखा है इसाक एसिमोव ने। ये चैप्टर क्लास 9th के बिहार का है, चैप्टर नंबर 1। तो जानेंगे फ्यूचर में हमारे स्कूल किस तरह से होंगे। क्या जिस बुक को आज हम पढ़ रहे हैं वो बुक फ्यूचर में होंगे या नहीं होंगे, ये बताएगी ये कहानी, जिसे पढ़ने के बाद ही हम जान पाएंगे कि उस समय की स्कूल कैसे होंगे या नहीं होंगे। इतना जान लेते हैं कि ये कहानी है वो एक स्टूडेंट के बारे में है जिसका नाम है टॉमी और मार्गी। ये कहानी फ्यूचर पर सेट है 134 वर्ष बाद, अभी का वर्तमान डेट से। जिस समय बच्चे जो होंगे वो कंप्यूटर से लर्न करेंगे, मतलब कंप्यूटर के ऊपर पढ़ाई करेंगे। उनका जो क्लासरूम होगा वो वर्चुअल क्लासरूम होगा, मतलब एक रूम होगा जिसमें कंप्यूटर होंगे और पढ़ने का सारा मटेरियल उपस्थित होंगे। उनका जो टीचर होगा वो रोबोटिक टीचर होगा, मतलब कोई मेन नहीं होगा। रोबोट के अंदर ही सारा प्रोग्राम फिट किया जाएगा। क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, रोबोट ही वो जिस तरह से पढ़ाएंगे उस तरह से स्टूडेंट को पढ़ना होगा। जितने भी उनके किताबें होगा वो ई टेक्स्ट होगा, ई पेपर होगा, मतलब प्रिंट नहीं होगा, सारा पीडीएफ के रूप में होगा। जिस तरह का पीडीएफ लेकर आज हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उसी तरह का पीडीएफ में होगा या फिर ई टेक्स्ट में होगा, ई पेपर में होगा। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कौन है टॉमी और मार्गी। उनका कुछ डिटेल पढ़ेंगे और क्या बताना चाहता है ये कहानी, क्या स्टोरी है टॉमी और मार्गी की। इन सभी सवालों का जवाब हमें इस कहानी में मिलेगा। तो आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर यह वीडियो या कहानी आपको अच्छा लगता है तो अंत में इस वीडियो को लाइक करके जाएं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं स्टोरी को और बढ़ते हैं आगे की ओर। इस वीडियो में पूरी कहानी को इस कहानी के छोटे से समरी से समझने वाले हैं। मतलब समरी का अर्थ होता है कि संक्षिप्त में समझने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रत्येक पॉइंट को याद रखेंगे। एक पॉइंट छोड़ने का मतलब है कि हम एक सवाल का जवाब छोड़ दिए। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी में एक कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी इस कहानी की मेन कैरेक्टर है जिसकी उम्र 11 साल है। टॉमी इस कहानी का सेकेंड मेन कैरेक्टर है जो मार्गी का नेबर है, मतलब पड़ोसी है, और टॉमी का उम्र 13 वर्ष है। वे लोग पढ़ाई करते हैं। जिन जिन विषय का इस चैप्टर में जिक्र किया गया है वो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। मतलब इस चैप्टर में 3 विषय का जिक्र किया गया है कि वो लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं। मार्गी टॉमी का नेबर है। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। मार्गी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है। कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है कि मार्गी अपने डायरी में लिखती है, जिसका हेडिंग होता है 17 मई 2157। डायरी में कुछ लिखने से पहले ऊपर हेडिंग दिया जाता है कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। तो अपने डायरी में लिखती है तो वो हेडिंग देती है 17 मई 2157। उसी से पता चलता है कि ये कहानी 17 मई 2157 की है। वो लिखती है कि टॉमी फाउंड ए रियल बुक,
टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया है, वास्तविक बुक पाया है। वास्तविक बुक, रियल बुक का अर्थ क्या है? जो अभी का बुक जिसे प्रिंट किया जाता है, पन्ने पलट कर पढ़ते हैं, उसे रियल बुक कहते हैं। क्योंकि ये कहानी 2157 की है, तो उनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जितने किताबें पढ़ते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर है। तो मार्गी जो है वो इस तरह की किताबें कभी नहीं देखी है, तो वो जानना चाहती है इस किताब के बारे में। तो क्या करती है, उसके पन्ने को टर्न करती है, पलटती है। जो कैसा होता है, येलो होता है और क्रिंकली होता है, मतलब पीला थोड़ा होता है क्योंकि किताब काफ़ी पुराना होता है, और क्रिंकली होता है, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई होती है, लाइनिंग आ गया होता है। उसको इस किताब को जब पलटती है तो उसे अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा होता। जब वो कंप्यूटर के ऊपर पढ़ती है तो वहाँ पे एक लाइन आता है, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा लाइन आता है। लेकिन यहाँ पे पन्ने में क्या है, जब पलटती है और वापस पलटती है तो वो मूव नहीं कर रहा होता है। ये चीज़ मार्गी को अजीब लगता है। टॉमी ये चीज़ को देख लेता है कि मार्गी के पास एक रियल बुक है, जो टॉमी का ही था, टॉमी ही पाया था, और टॉमी से वो मार्गी ली हुई थी। तो जैसे ही मार्गी उस किताब को उठाती है और पन्ने पलट के देखने लगती है, उसे अजीब लगता है। वैसे ही टॉमी कहता है, वाट, ये वेस्ट, क्या बेकार चीज़ है, थ्रो इट, इसे फेंक दो। क्यों टॉमी ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है मेरे पास मिलियन बुक्स है ऑन आवर टेलीविज़न स्क्रीन। मेरा मतलब मेरे कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे बुक है और उसे हम बढ़ा भी सकते हैं, ये बेकार है, इसे फेंक दो। जब टॉमी उसे फेंकने के लिए कहता है तो मार्गी उससे पूछती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया? तो वो जवाब देता है, इन माई हाउस, अपने घर में, एटिक, छज्जे के ऊपर, मतलब उसके घर का जो छज्जा है उसके ऊपर वो पाया था। वहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी गई थी, वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा होगा जिससे वो किताब मिला था। तो फिर वो मार्गी जो होती है उससे पूछती है, व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तो टॉमी कहता है, स्कूल के बारे में है। तो मार्गी कहती है, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि उसे एक रूम में पढ़ना पड़ता है जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं होता, वो उतने मज़े नहीं कर पाती, उतना मनोरंजन नहीं कर पाती। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वह स्कूल का नफरत करती है, उसका है कि उसका मैकेनिकल टीचर जो है उसे देता है टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट देता है। किसमें? ज्योग्राफी में, और डूइंग बेडली, और वो बेहतर नहीं कर पा रही है। वो जितना भी टेस्ट देता है ज्योग्राफी टीचर वो उसे ठीक से नहीं कर पा रही है। वो बहुत, उसका मार्क्स जो है बहुत कम आता है, जिसके कारण मार्गी को ज्योग्राफी का जो टीचर है, जो एक मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर है, रोबोट उसे पढ़ाता है, तो वो बेकार कर पा रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पता नहीं कि मार्गी कमज़ोर है या टीचर जो मैकेनिकल टीचर है उसमें फॉल्ट है, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं कर पा रही है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि वो जितने भी चीज़ें लिखती है वो पंच कोड में लिखती है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखती है, अपने स्क्रीन पर पूरा नहीं लिखती। जैसे अगर ज्योग्राफी लिखना है तो GO लिख देगी, जिसका मतलब कंप्यूटर को समझना पड़ता है कि हमने वहाँ पे ज्योग्राफी लिखा है। तो जितने भी चीज़ें लिखती है वो पंच कोड में लिखती है। तो उसका ज्योग्राफी टीचर टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा है और वो समझ नहीं पा रही है, जिसके कारण उसे स्कूल से नफरत हो गया है। अब क्या होता है, उसके बाद हर मदर, मिसेस जोन्स, मार्गी की माँ है मिसेस जोन्स, कोल्ड, जब वो ठीक नहीं कर पाती तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? तो जितने भी मैकेनिकल टीचर है उसे रिपेयर करने वाला होता है। यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस नहीं है, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला एक रिपेयर मैन है। तो वो क्या करता है, रिपेयर करने के लिए मिसेस जोन्स
काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो गोल मटोल आदमी होता है। उसके रेड फेस होते हैं और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। जब वो मार्गी के घर जाता है तो मार्गी उसके रेड फेस को देखकर, उसके लाल चेहरे को देखकर डर जाती है। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे एक एप्पल देता है, उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे सहलाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही रिपेयर्ड इट, उसे वो रिपेयर कर देता है, ठीक कर देता है। ही सेड टू मदर, वह उसकी माँ से कहता है, इट नोज द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये बच्चे की फॉल्ट नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ए लिटिल टू क्वाइक, वो बताता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा तेज हो गया था। मतलब मार्गी जिस लेवल के ज्योग्राफी को समझ सकती थी उस लेवल से थोड़ा हाई हो गया था। तो हम क्या किए हैं कि फिर से ज्योग्राफी सेक्टर को मार्गी के लेवल तक ले आए हैं। अब मार्गी को समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये काउंटी इंस्पेक्टर बताता है। तब मार्गी क्या हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है, मतलब उदास हो जाती है। उदास क्यों होती है, इसका रीज़न आगे जानेंगे इस कहानी में। वो सोच रही होती है, उदास क्यों होती है क्योंकि वो सोच रही होती है, ही वुड टेक द टीचर, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर उसके टीचर को ठीक करने के लिए आया था वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसा क्यों सोच रही होती है और क्यों नहीं ले जाता, ये कहानी आगे देखते हैं। तो वो सोच रही होती है कि काउंटी इंस्पेक्टर उस रोबोटिक टीचर को अपने साथ ले जाएगा। किसके जैसा, टॉमिस के टीचर के जैसा। बोलती है कि 1 मंथ पहले उसका भी रोबोटिक टीचर खराब हो गया था। तो टॉमी का रोबोटिक टीचर क्या हो गया था, क्या उसका भी ज्योग्राफी सेक्टर का लेवल हाई हो गया था? नहीं, तो ऐसा बात नहीं था। उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरह से, मतलब हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ही डिलीट हो गया था। अब टीचर के अंदर हिस्ट्री का कोई मटेरियल रहेगा ही नहीं तो उसे पढ़ाएगा ही नहीं। तो उस समय जो काउंटी इंस्पेक्टर था, दूसरा होगा, वही होगा सो नहीं कह सकते, दूसरा होगा, तो वो उसे अपने साथ ले गया था और 1 महीने के बाद रिपेयर करके दिया था। तो मार्गी भी सोच रही होती है कि 1 महीने के बाद ले जाएगा और 1 महीने के बाद लाके वापस करेगा, तब तक आराम करेंगे, तब तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर क्या किया, कुछ घंटों में, 2-3 घंटों में उसे ठीक करके दे दिया, जिसके कारण से मार्गी उदास हो जाती है। ये जब मार्गी पूछती है टॉमी को किसके बारे में है, तो स्कूल, तो मार्गी कहती है आई हेट स्कूल, और स्कूल को नफरत क्यों करती थी, ये यहाँ तक हुआ। उसके बाद फिर मार्गी कहती है टॉमी को, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट अ स्कूल, जब पूछती है कि किसके बारे में, तो कहता है स्कूल के बारे में है। तो मार्गी पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसके ऊपर देखता है, सुपीरियर आइज, गंभीर नज़रों से। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, टॉमी कहता है कि ये मेरे जैसे स्कूल के बारे में नहीं है बेवकूफ़, ये बहुत समय पहले की है और उस समय लिखा जाता था स्कूल के बारे में। तो बोलता है दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने स्कूल के बारे में है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, सालों साल पहले की बात है, उस समय स्कूल के बारे में किताबों में लिखा जाता था। दे हैड ए मेन टीचर, उनके एक मेन टीचर होते थे, मतलब उनका जो टीचर होता था, टॉमी समझाता है मार्गी को, क्योंकि अभी रोबोटिक टीचर से पढ़ाई करते हैं, तो समझाता है कि उस समय, मतलब अभी के समय में जो टीचर है वो मेन टीचर होते थे, मतलब कोई व्यक्ति होता जो पढ़ाने के लिए आता था। तो अब यहाँ पे सोचती है मार्गी कि क्या कोई आदमी उतना जान सकता है जितना उसका रोबोटिक टीचर जानता था। बहुत तरह से उसके माइंड में एक से एक क्वेश्चन आता है। टॉमी समझाता है कि इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, उनके रेगुलर टीचर नहीं थे, मतलब अभी के समय में जो टीचर हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं,
हो सकता है आज नहीं आए, हो सकता है आज मेला के लिए छुट्टी है, कल उस त्यौहार के लिए, कल उस त्यौहार के लिए। लेकिन इसका जो रोबोटिक टीचर है, वो त्यौहार हो चाहे होली हो, वो रोबोटिक टीचर उसे पढ़ाने के लिए उपस्थित हो जाता था, बोलने लगता था, मार्गी कहाँ हो, आ जाओ, टाइम हो गया है। दे वर रीड इन ए बिल्डिंग, वे लोग बिल्डिंग में पढ़ाई करते थे, जिसे हम स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं। वहाँ पे जाते थे बच्चे और पढ़ाई करते थे, ऐसा टॉमी समझाता है मार्गी को, क्योंकि मार्गी छोटी है तो उतनी नहीं जानती है। दे लर्न सेम थिंग्स, और वो बताता है कि टॉमी बताता है मार्गी को कि वो सब एक साथ बैठ के पढ़ते थे, एक ही चीज़ को पढ़ते थे। मतलब जिस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है वही चैप्टर पढ़ते थे, लेकिन ये लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं। कोई आज हिस्ट्री पढ़ रहा है तो आज उसी टाइम में ज्योग्राफी पढ़ रहा है, क्योंकि इन लोग के समय में अपने कमरे में ही स्कूल होता था और उसी में रोबोटिक टीचर उसे पढ़ाता था। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग चीज़ पढ़ाई करते थे। लेकिन टॉमी समझाता है कि पुराने समय में, मतलब आज के समय में, वो लोग सेम चीज़ पढ़ते थे। चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा टॉमी जो है वो मार्गी को समझाता है कि पुराने समय में स्कूल किस तरह के हुआ करते थे। तो मार्गी उसी याद में खो जाती है कि उस समय का स्कूल कैसे होता था, वहाँ का टीचर कैसे हुआ करते थे, वहाँ के बच्चे कैसे बैठ के एक साथ पढ़ा करते थे, टिफ़िन होता था, एक साथ खाना खाते थे, लंच करते थे। वाह क्या वो दिन थे। ऐसा ही सोच रही होती है और वो और इसके बारे में जानना चाहती है, उस मज़ेदार स्कूल के बारे में। लेकिन उसी टाइम उसकी माँ मिसेस जॉन्स मार्गी जो है उसे पुकारती है, मार्गी कहाँ हो तुम, स्कूल। जैसे अभी के समय में अगर 9 बजे स्कूल है तो माँ बोलेगी उठ जाओ, 9 बज गया है, स्कूल नहीं जाना है। तो उसकी माँ बोलती है कि मार्गी स्कूल जल्दी जाओ, टाइम हो गया है। मार्गी नहीं जाना चाहती उस समय, क्योंकि वो पुराने स्कूल के बारे में और जानना चाहती थी टॉमी से। लेकिन मजबूरन उसकी माँ चिल्लाने लगती है तो वो चली जाती है। कहाँ पे? अपने स्कूल रूम में। स्कूल रूम कहाँ था? इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब वो जिस बेडरूम में सोया करती थी उसके बगल में ही उसका स्कूल था। वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मैकेनिक टीचर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसको पढ़ाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम, वो सेम टाइम में, जिस टाइम में उसको पढ़ना होता है उसी टाइम में वो वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है हर दिन। ठीक है, 2 दिन छोड़कर, सैटरडे और संडे को रोबोटिक टीचर नहीं पढ़ाता था, बाकी हर दिन उसी टाइम में उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। वो इंटर करती है अपने क्लासरूम में तो वहाँ देखती है कि उसके जो टीचर है वो मैथ में कुछ क्वेश्चन को फ्लैश कर रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर के ऊपर मैथ में कुछ क्वेश्चन दे रहे होते हैं जिसे बनाना होता है मार्गी को। लेकिन मार्गी टीचर जो मैथमेटिक्स का जो टीचर थे जो उसको पढ़ा रहे थे उसको इग्नोर करती है, नज़रअंदाज करती है और वो खोई रहती है उसी समय के स्कूल के बारे में जो आज है, कि वो काश दिन थे, क्या बच्चे थे, उनके पास कितने आनंद थे। वही चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, फन यानी आनंद, मनोरंजन। दे मतलब वे लोग, हैड मतलब पास। वे लोग कौन? अभी का जो स्टूडेंट है वो, उनके पास क्या मज़े थे, क्या आनंद थे, क्या मस्तियाँ थी। एक साथ आते होंगे, एक साथ बैठते होंगे, एक साथ पढ़ाई करते होंगे, लंच करते होंगे, टीचर आते होंगे, उनको एक क्वेश्चन पूछते होंगे, सारे बच्चे क्वेश्चन का जवाब देते होंगे। इन्हीं ख्यालों में वो खोई हुई है। और इसी चैप्टर का नाम और इसी के ऊपर ये चैप्टर का नाम भी लिखा गया है द फन दे हैड। क्या मज़े थे उन लोगों के, उन बच्चों के।
तो उम्मीद करते हैं ये कहानी यहाँ पे द एंड होता है और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रूर लाइक हुआ होगा और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में अगर आपको लगता है ये कहानी हम बेहतर तरीके से समझ चुके हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप रोक के पता कर सकते हैं कि आपने कितना इस कहानी में याद रख पाए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखिए जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल वहाँ पे बताया गया है, उसका जवाब आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।